आप सभी को जय मसीह की पवित्र पवित्र प्रभु यीशु के सबसे पवित्र स्थान में आपका स्वागत है। राजाओं का राजा आज सारी दुनिया को देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है और लोग कैसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा होगा। मैं आपको एक वृत्तांत बताता हूँ। गिनती की पुस्तक में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। निर्गमन जब हम 14 अध्याय और उसका 11 वचन पढ़ते हैं, इज़राइली लोग एक जगह से निकले और परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था। लेकिन जब उन्होंने फिरौन राजा के रथों को देखा, घोड़ों को देखा, सेना को देखा, तो कहते हम वहीं मर जाते, यहाँ मरने से अच्छा है। बहुत अजीब अजीब बोलने लगते हैं और बहुत बुरा बोलते हैं। उन्हें ऐसी हैबिट बन गई। जब हम 15 अध्याय का 24 वचन पढ़ते, उन्हें पानी नहीं मिला, फिर वो बुड़बुड़ाने लगे, लड़ने लगे, परमेश्वर के दास मूसा का दोष निकालने लगे। और फिर वचन में लिखा है कि 16 अध्याय 2 वचन, जब उन्हें रोटी चाहिए थी तब वो लड़ने लगे, झगड़ने लगे और हारून से मूसा से अनाप शनाप कहने लगे। जब हम 17 अध्याय निर्गमन 3 वचन में पढ़ते हैं, तब उन्हें पानी नहीं मिला, तब वो बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर में गलती निकालने लगे। परमेश्वर तू ऐसा है, परमेश्वर तू ऐसा है, परमेश्वर तू कुछ नहीं है। और वो हमेशा ऐसी आदत बन गई उनको कि वो परमेश्वर का ही दोष निकालने लगे। फिर गिनतियों की पुस्तक 11 अध्याय में वो बुड़बुड़ाने लगे खाने के लिए और कामुकता करने लगे और कहने लगे हम तो ये खाते थे, ऐसे थे, ऐसे थे। और फिर 14 अध्याय का 1-2 वचन में लिखा है, वहाँ भी बक 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 बुड़बुड़ाते रहे। और 14 अध्याय के 27 और 29 पद में लिखा है, जवान बुजुर्ग सब बुड़बुड़ाने लगे। तो जब भारत में लॉकडाउन है, धीरे धीरे चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, हर आदमी का कल की चिंता बढ़ रही है, काम बंद हो रहे हैं, दवाइयाँ बता रहे हैं लोग मिल नहीं रही, और पता नहीं लोग कैसी कैसी अफवाहें बता रहे हैं या हकीकत है। लेकिन आप कैसी परिस्थिति से जूझ रहे हैं ये आपको पता है। मैं बहुत देर तक दुआ करता हूँ, परमेश्वर कहता है मैं दया कर रहा हूँ। तो ऐसे माहौल में आपका एक विवेक बनता है कि बाइबल कहती है 4 अध्याय 10 वचन याकूब की पुस्तक के, परमेश्वर के सामने नरमदीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कहीं आप ना बुड़बुड़ाने लगे, कहीं आप प्रधानमंत्री जी को दोष देने लगे या परमेश्वर को दोष देने लगे या राज्य सरकार को दोष देने लगे या फिर आप आसपास की पुलिस को दोष देने लगे और क्या पता आप अपनी पत्नी में ही कांटे निकालने लगे या आप अपने पति में। और ये ऐसा समय चल रहा है जैसे बहुत डर और बहुत मुश्किल का समय। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर हमसे कहता है, याकूब की पत्री 4 अध्याय 10 वचन, नरमदीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। और ये भक्ति का समय भी कह सकते हैं हम ऐसे कि लोगों के और काम बंद हो गए, आप परमेश्वर का भजन कीर्तन करके समय गुजारें। और परमेश्वर हर एक जन की प्रार्थना सुनना चाहता है, बच्चों की, जवानों की, बुजुर्गों की। आप अपने परिवार को एक अच्छी सभ्यता दे सकते हैं, नैतिक नियम सिखा सकते हैं। ऐसे समय में आप अपने टाइम को मैनेजमेंट करके वचन का बहुत अच्छा ज्ञान कर सकते हैं। मैंने बहुत प्यारी से गवाही पढ़ी थी कि लास्ट ईयर एक बहन ने पूरे साल तक अपने हाथ से बाइबल को एक डायरी में लिखा, कई महीने तक। उसे फिर इंटरनेट पर दिखाया गया, व्हाट्सएप पर दिखाया गया, स्काइप पर, शेयर चैट पर, बहुत सारी जगह उसको शेयर किया गया।
और वो बहुत आनंद से भरती थी, खुश हो जाती थी। आप भी परमेश्वर के सामने नरमदीन हो। यदि आप दोष लगाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, तो आपका बीपी हाई रहेगा, आपका दिमाग खराब रहेगा और आप सुकून से ना जिएंगे, ना सुकून से मरेंगे, ना आप सुकून से जो कुछ घर में वो खा सकेंगे, आप सुकून से कोई भी काम नहीं कर सकेंगे। तो मेरा आपसे परमेश्वर के वचन से, राजाओं की राजा की आत्मा से यही निर्देशांक है कि आप इस समय में नरमदीन बरें, परमेश्वर के सामने झुकें, परमेश्वर की आराधना करें। अपनी जवानी में क्या गलती की, बचपन में क्या गलती की, वर्तमान में पिछले साल क्या गलती की, आपको कोई याद नहीं होगा। लेकिन जहाँ हमारे काम लिखे जा रहे होंगे, अगर वो किताब उठाकर देखी जाए तो आपको रियलाइज़ होगा, प्रकट होगा कि आपने कितने गलत शब्द बोल दिए बहनों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को। आपने कितने गलत परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में बोल दिए। आपने कितना समय कहाँ खराब बिताया, आपको सब रियलाइज़ होगा। लेकिन इस वक्त जब आप बुड़बुड़ा रहे हैं तब आपको रियलाइज़ नहीं होगा। इसलिए आप अपने समय को एक सही फ्रेम में रखें और जब भी आपको लगे कि मैं गलत हो रहा है, गलत बोल रहा हूँ, तो मुंह बंद कर लें। चाहे आप अपनी पत्नी के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ है, बस याद रहे मन में कि मुझे बुराई नहीं करनी, बुरा नहीं बोलना, मुझे परमेश्वर का आदर करना है, देश के अधिकारियों का आदर करना है। परमेश्वर सच में आपको बहुत बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको उस स्तर तक ले जाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप बुड़बुड़ाते रहे, दोष निकालते रहे, तो आपका स्वयं का आदर भी खो जाएगा, भविष्य की आशा खो जाएगी, वर्तमान का सुख खो जाएगा। इसीलिए आप परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर की आज्ञाएं मानें, थोड़े में थोड़ा होने पर भी परमेश्वर से प्यार करें। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें और कहें, प्रभु मैं सारी गलतियों को नेगलेक्ट कर देता हूँ, मैं आसपास की गलतियों को भी माफ़ कर देता हूँ, मैं अपने हर एक विरोधी को माफ़ कर देता हूँ। मेरी प्रार्थना है मेरी जीभ को आज से पवित्र रखना सिखाएं, मेरी आँखों को पवित्र रखना सिखाएं, मुझे पवित्र करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। यीशु नासरी के नाम में आमीन। परमेश्वर जी, जो लोग मुझे सुनने उन्हें छुआ जाए। परमेश्वर जी, जो लोग मुझे सुनने उन्हें छुआ जाए। परमेश्वर जी, जो लोग मुझे सुनने उन्हें छुआ जाए। प्रभु यीशु मसीह का हाथ उन पर आ जाए। प्रभु यीशु मसीह का हाथ उन पर आ जाए। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखा है, हर बीमारी भस्म, हर तरीके की गरीबी भस्म, हर तरीके का दुख भस्म, अशांति भस्म हो जाए। पवित्र आत्मा ने छू कर यीशु मसीह के नाम से आशीष दे। शुगर के मरीज चंगे किए जाएं, बहरे लोग चंगे किए जाएं, अंधे लोग चंगे किए जाएं, गुप्त रोगों से लोग छुटकारा पाएं। यीशु मसीह के नाम में हीलिंग वाश करे। यीशु मसीह के नाम में हीलिंग वाश करे। घुटने, कमर यीशु नाम में हील हो जाए। कोरोना वायरस गायब हो जाए। यीशु मसीह के नाम से जो मुझे सुने उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल नॉर्मल हो जाए। हर एक को नया अभिषेक उतर आए, हर एक को नई आत्मा, नया मन उतर आए। प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से आप कहें, प्रभु मुझे छुओ, प्रभु मुझे छुओ, प्रभु मुझे आराधना करनी सिखाओ,
प्रभु मेरे हाथ को छू लो, प्रभु मुझे छू लो यीशु मसीह। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों के गले हील हो रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों के पेट चंगे हो रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों के पांव चंगे हो रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ बहुत से लोगों के ऊपर से घर से दुष्टात्मा भाग रही है। मैं आत्मा में देखता हूँ परमेश्वर मुझे कह रहा है बहुत से लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं उनको नौकरियां वापस, बिजनेस वापस, काम मिल रहे हैं यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम से। बी हील, बी हील, बी हील, हीलिंग, 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 संपूर्ण चंगाई, आनंद, शांति, बुद्धि का आत्मा, वर्क करने का आत्मा, शांति का आत्मा यीशु मसीह के नाम से रिसीव करें, प्राप्त करें, प्राप्त करें यीशु के नाम से। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। बोले धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद यीशु, बोले धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। मैं कई लोगों की एलर्जी साफ होते हुए देख रहा हूँ। बोले यीशु, यीशु। कई लोगों का दर्द जा रहा है। यीशु, 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 यीशु। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई लोगों को प्रभु खाने पीने की चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ कई लोगों को प्रभु अच्छे वाहन 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 प्रोवाइड कर रहा है। आप बोले यीशु, यीशु, यीशु। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत से लोगों के घर बना रहा है प्रभु। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। आप अपनी गवाही को ज़रूर शेयर करें। मैंने आत्मा में देखा भी कई लोगों को परमेश्वर ने तुरंत छुटकारा दिया है। आमीन। आपको रियलाइज़ करना है, आपको मुंह से बोलना है प्रभु तूने मुझे छुटकारा दे दिया। आपको घंटों बैठना है, कहना है प्रभु तूने मुझे चंगा किया, प्रभु तूने मुझे आशीष दे, मैं तुझसे नहीं फिरूंगा, मैं निंदा नहीं करूंगा। आमीन, आमीन। प्रभु का आत्मा आप में काम करना शुरू कर चुका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे लोगों को ज़रूर भेजें। यीशु मसीह के नाम से उसका कुदरती आत्मा आपको उठाना शुरू कर चुका है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।